डॉक्टर पारेख होम्योपैथिक कार्यशाला में 7 दिवसीय आयोजन। 45 से अधिक देश के डॉक्टर भाग ले रही कार्यशाला में 7 दिवसीय होम्योपैथिक कार्यशाला का आयोजन डायबिटीज एवं कैंसर जैसी घातक बीमारियों के ऊपर हुई चर्चा। होम्योपैथिक से किस प्रकार लोगों को लाभ दिया जा सके। इस वर्ष भी ये कार्यशाला 17 से 13 फरवरी तक आयोजित की जा रही है, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, रूस, कजाकिस्तान व आर्मेनिया के 45 से अधिक चिकित्सक भाग ले रहे हैं। कार्यशाला में लाइव केस व रोगी प्रबंधन भी शामिल है। कार्यशाला में डायबिटीज, कैंसर एवं गठिया के रोगों पर भी चर्चा हुई कि किस प्रकार होम्योपैथी में इन बीमारियों का इलाज किया जा सके और मरीजों को इसका लाभ मिल सके। होम्योपैथिक दुनिया की शीर्ष मानार्थ चिकित्सकों में से एक है और समस्त विशेषज्ञ अब उन्नत नैदानिक होम्योपैथी की जटिलताओं को सीखने हेतु भारत की ओर उन्मुख हो रही हैं। प्रत्येक वर्ष कुछ वरिष्ठतम व अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक उन्नत होम्योपैथी में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित डॉक्टर पारेख की होम्योपैथिक कार्यशाला में भाग लेने के लिए आगरा में एकत्र होते हैं। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। और हमारे ये परिवार में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का पिछले 3 पीढ़ियों से बराबर चिकित्सीय कार्य चल रहा है। ये किस तरीके का सेमिनार है? हम हर वर्ष हम चिकित्सकीय कार्य के अलावा देश में, विदेश में, भिन्न भिन्न देशों में पढ़ाने का कार्य भी करते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से रोगों का निवारण कैसे हो, इसी श्रृंखला में हर वर्ष हम यहाँ अपने सेंटर पर भी एक शिविर, सेमिनार, वर्कशॉप जिसे कहें, आयोजन करते हैं, जिसमें विभिन्न देशों के डॉक्टर्स आते हैं प्रशिक्षण लेने। तो इस वर्ष जो हमारे मुख्य सब्जेक्ट्स हैं उसमें एक तो डायबिटीज़, जो कि इस समय पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग इससे ग्रसित हैं। तो होम्योपैथी में डायबिटीज़ का क्या उपचार हो सकता है, होम्योपैथी किस प्रकार से डायबिटीज़ के उपचार में सहायता कर सकती है, और उसमें भी विशेष तो बच्चों की डायबिटीज़ जिसमें कि इंसुलिन पर डिपेंडेंसी रहती है, उसमें होम्योपैथी का क्या रोल है। एक तो आज का विषय ये है। कल के विषयों में हम लोग वार्ता करेंगे आर्थराइटिस पे, गठिया के रोगों पे। तो आजकल इस समय खान पान से, पॉल्यूशन से, कई चीज़ों से यह रोग बहुत बढ़ रहा है। हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, हमारी जो जीवन प्रणाली है उसमें तरह तरह की जो हमारा रहन सहन है उससे जोड़ों पे असर पड़ रहा है, मांसपेशियां कमज़ोर हो रही हैं। तो आर्थराइटिस, कल का सब्जेक्ट आर्थराइटिस का है, जिसको हम गठिया कहते हैं। उसमें होम्योपैथी का क्या योगदान है। इसके अलावा हम लिवर की बीमारियों पर कल चर्चा करेंगे, खासतौर से सिरोसिस ऑफ द लिवर। अन्य जो बाकी के जो दिन हैं उनमें हम लोग कैंसर रोगों पर चर्चा करेंगे, क्या कैंसर में होम्योपैथी की क्या, होम्योपैथी के ज़रिए हम कैंसर के रोगी को कैसे सहायता दे सकते हैं, कैसे उपचार कर सकते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो भिन्न भिन्न बीमारियों पर चर्चा करेंगे इस सेमिनार में। ये एडवांस्ड होम्योपैथी के ऊपर सेमिनार है जो पिछले 22 साल से हम लोग करते आ रहे हैं। इसमें विश्व के सभी देशों के, यूरोप और अमेरिका, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, वहाँ के लोग आते हैं। वो यहाँ पर 8 दिन तक ठहरते हैं। हम उन्हें अपने यहाँ ऑडिटोरियम में सुबह लेक्चर देते हैं और शाम को वो सारे प्रैक्टिकल केसेस देखते हैं। और वो सारे केसेस जो है वेल डॉक्यूमेंटेड, एविडेंस बेस्ड होते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे कह दिया कि होम्योपैथी से ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। नो, इट हैज़ टू बी प्रूव्ड। उसको हम बाकायदा इन्वेस्टिगेशंस के साथ में प्रूव करते हैं कि देखिए ये इस तरीके से स्टेज बाय स्टेज ठीक होता जा रहा है। तो उसको साइंटिफिक वर्ल्ड रिफ्यूज़ नहीं कर सकती है। ये इस सेमिनार की विशेषता है। कितने देशों से आए हैं लोग? इसमें इस बार तो करीब 10 देशों से आए हुए हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ उनमें वार होने की वजह से, यूक्रेन है, टर्की है, इन देशों में लोग बागों ने कैंसिलेशन करा दिया। फिर भी हमारी जितनी कैपेसिटी, क्षमता है, उतना हमारे पास में डेलीगेट्स आ गए हैं। और इस कोर्स की, सेमिनार की लोकप्रियता इतनी बड़ी है
कि हमें अब रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे पास में यहाँ पर कैपेसिटी नहीं है कि हम उनको पर्सनली टीचिंग दे सकें।